हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अब क्लास ट्वेल्थ के एक ऐसे सेक्शन को तैयार करवाने वाले हैं आपको कि जो आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको न्यूमेरिकल्स। मीन्स हम न्यूमेरिकल सेक्शन को कवर करने वाले हैं और न्यूमेरिकल हम आपको चुन चुन करके करवाएंगे और ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे जिनकी पॉसिबिलिटी 99.9% बोर्ड एग्जाम में आने की होगी और हर सेक्शन के न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी। आज इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं और शुरुआत हम करेंगे विलियन चैप्टर से। विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे पहले अच्छे से, पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन केवल वही क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। मीन्स बोर्ड जिससे क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करेंगे, वही क्वेश्चंस हम लोग आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल देखें, पहला न्यूमेरिकल हमने इस पे लिखा हुआ है क्या, जरा एक बार पढ़ देते हैं। 20.6 ग्राम NaBr, मतलब NaBr का कितना है 20.6 ग्राम, उसको लिया गया और ये सॉल्ट है एक्चुअली, इसको लिया गया 500 ml जल में घोल लिया गया और फिर कह रहा है कि प्राप्त जो हमारा विलयन होगा उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअली है क्या, 20.6 ग्राम जो NaBr का सॉल्ट है ये विलेय हो गया और 500 ml का जो जल है वो विलायक हो गया। विलायक में जल में NaBr को जो 20.6 ग्राम है उसको घोल लिया गया है। तो कह रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हम लोग अभी पढ़ चुके होंगे, पहले भी आप जानते ही होंगे मोलरता का फॉर्मूला जो होता है बच्चे, मैं याद दिलाता हूं आपको। मोलरता बराबर जो होती है, मोलरता इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये हो गया भैया मोलरता का फॉर्मूला, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब ये जो विलेय का मोल होता है ये क्या होता है बच्चे, तो विलेय का मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे इसी विलेय का अणुभार, इसी विलेय का अणुभार। ये बच्चे मोलरता से संबंधित फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो देखें इसमें पहचानते हैं हम चीजें कि हमें जरूरत क्या क्या पढ़ने वाली है। तो 20.6 ग्राम NaBr, तो सर NaBr क्या है, विलेय है। तो विलेय है तो इसका भार एक्चुअली दिया कितना है इस विलेय का, 20.6 ग्राम। ठीक है, इस विलेय का भार है। फिर क्या है यहाँ पे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। एक्चुअली है क्या, मोलरता निकालनी है सर। तो मोलरता के लिए हमें जरूरत पड़ती है पहले विलेय के मोल की। तो सबसे पहले हम क्या काम करें कि विलेय के मोलों की संख्या निकाल लें। विलेय कौन है, NaBr। NaBr के मोलों की संख्या हम पहले निकाल लें। तो NaBr यानी विलेय जो है इसकी जो ग्राम में भार है वो 20.6 ग्राम है। तो इसका मोल की संख्या निकालना है हमें, तो इसका मोल बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा मोल वाला। तो मोल बराबर हो जाएगा क्या, विलेय का भार। तो सर विलेय कितना भार में दिया गया है, 20.6 ग्राम बटे विलेय का अणुभार। तो सर विलेय NaBr है, तो NaBr का जो अणुभार होगा वो कैसे निकालोगे आप। अणुभार निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी तत्व जुड़े हुए हैं, जो भी परमाणु जुड़े हुए हैं उनके भारों का योग कर लीजिए और अणुभार प्राप्त हो जाता है। तो अणुभार इसका निकालना है तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, प्लस ब्रोमीन का परमाणु भार 80 होता है। तो अगर आप जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से 130 आ गया इसका अणुभार। NaBr का ये क्या निकल के आ गया, अणुभार। ठीक है, अणुभार आ गया ये NaBr का निकल के। तो कह रहा है क्या सर, मोल निकालना है। मोल के लिए क्या कह रहा है, विलेय का भार, तो मैंने रख दिया 20.6 बटे विलेय का अणुभार। तो सर कितना आ गया, 103। सर अब इसे काट लेते हैं, जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आएगा कितना, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे हिसाब से इसमें आएगा 20.6 बटे 103 है, इसको डिवाइड करिए तो 103 गुना 206,
103 को डिवाइड करिए जब 206 को, तो 2 बार जाता है ये। कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है ये। तो ये आ जाएगा कितना? 0.2। कितना आ जाएगा ये? 0.2 मोल। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई NaBr की? 0.2 मोल। ठीक है। अब लेकिन सर हमें मोलों की संख्या ऊपर रखनी है मोलरता के लिए, बट ये विलयन का आयतन लीटर में निकालना है। तो एक्चुअल देखो, जल है हमारा विलयन, 500 ml जल में घोला गया है, तो हमें ml की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, हमें लीटर में जरूरत पड़ती है विलयन की। तो आयतन निकालेंगे, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लीटर में निकालना है आयतन, तो क्या करना पड़ेगा? 500 ml है, इस 500 ml को 1000 से भाग देना पड़ेगा बच्चे। तो किस में आ जाएगा ये आयतन? ये 0.5 आयतन आ गया, 0.5 लीटर, है ना। तो देखो मोलों की संख्या आ गई 0.2, आयतन लीटर में आ गया 0.5। अब क्या निकालनी है? मोलरता। तो मोलरता फॉर्मूला हमने लिख रखा है पहले ही, कैपिटल M इक्वल विलय के मोलों की संख्या। सर विलय के मोलों की संख्या 0.2 अपॉन विलय का आयतन, सॉरी विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन लीटर में हमने अभी निकाला, कितना है? 0.5। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, कितना आ गया? 2/5। 2/5 इसको हल कर लीजिएगा और आ गया, तो क्या आ जाएगा ये? दशमलव बढ़ाओगे 5 चौके 20, 4। तो आंसर कितना आ गया? 0.4 मोल पर लीटर। ये क्या आ गया बच्चे? इस विलयन की मोलरता आ गई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टूडेंट, हमने अभी आपको मोलरता से संबंधित एक न्यूमेरिकल समझाया, और अब जो अगला न्यूमेरिकल है हमारा वो मोललता से संबंधित है, मोलैलिटी से संबंधित है। एक्चुअली न्यूमेरिकल में है क्या वो एक बार पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो कह रहे एक लवण का अणुभार 23 है। सर इसके पहले लवण दिया था NaBr, उसका अणुभार हमने निकालना पड़ा था, लेकिन इस बार न्यूमेरिकल कह रहा है कि सर लवण का अणुभार ही दे रखा है 30, लेकिन वो लवण नहीं दिया कौन सा है। ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हमें अणुभार की ही जरूरत पड़ती है। तो कह रहे लवण का अणुभार कितना है? 30 है। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। लवण की 3 ग्राम मात्रा, लवण की मात्रा दी गई है, मतलब लवण मतलब विलेय है, विलेय की मात्रा दी गई कितनी है सर? 3 ग्राम मात्रा है। 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। एक्चुअल इस बार 250 ग्राम जल दिया गया है, अर्थात 250 ग्राम विलायक दिया गया है। और विलायक किस में दिया गया है? ग्राम में दिया गया, लीटर में नहीं दिया गया, आयतन नहीं दिया गया, ये एक्चुअल भार दिया गया है, भार, विलायक का भार दिया गया है। कह रहा विलयन की मोललता याद कीजिए। तो मोलरता का जैसे फॉर्मूला लिखा है सेम ऐसे ही मोललता होती है। मैंने इसीलिए मिटाया नहीं, उसको इरेज नहीं किया, यही नीचे लिख देता हूं मोललता का फॉर्मूला। देखो आप रिलेट करना है एक दूसरे से, उसको कैपिटल M से, इसको स्मॉल m से, बराबर क्या होता है सर? विलेय के मोल, सर यहां भी विलेय के मोल हो जाएंगे, विलेय के मोल की संख्या अपॉन यहां पर जो था विलयन का आयतन लीटर में था, यहां हो जाएगा विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में, विलायक का भार दिया रहेगा यहां पे, वो भी किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, ये हो गया मोललता का फॉर्मूला। फिर वही है विलेय के मोल, तो मोल यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिंपल है। देखो पहले क्या करते हैं, आपको देखो हल करते हुए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको हल लिखना पड़ेगा। एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, यहाँ हल लिखोगे, सॉल्यूशन डाल लोगे, इंग्लिश में लिखना है तो सॉल्यूशन, हिंदी में हल। पहले जो चीजें दी गई होती है ना बच्चे, पहले उसको लिखा जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बच्चे जो चीजें दी गई होती है पहले उसको नोट कर लेते हैं। ऐसे देखते हैं क्या, लवण का अणुभार दिया है, तो सर अणुभार लिखना पड़ेगा, दिया गया है, कितना दिया है अणुभार? तो अणुभार 30 दिया है, अणुभार बराबर कितना दिया गया है? 30 दिया गया है, ये लिख लीजिए आप पहले। फिर क्या दिया गया बच्चे? 3 ग्राम मात्रा है लवण की, तो इसमें क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार कितना है? विलेय का भार या द्रव्यमान भी बोलते हैं इसी को हम। तो विलेय का भार कितना दिया गया बच्चे? 3 ग्राम। कह रहा है क्या आप आगे, कह रहा है कि 250 ग्राम जल में विलीन है, तो विलायक का भार दिया है, विलायक का भार एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे तो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे 100%। विलायक का भार दिया गया है, विलायक का भार कितना दिया है बच्चे? 250 ग्राम। एक्चुअली देखो फॉर्मूले में जरूरत किस में पड़ने वाली है? हमें किलोग्राम में, तो इसको हम किस में बदल लेंगे? किलोग्राम में। 250 ग्राम है ये। अब बोलो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 1000 से डिवाइड करना होता है, तो इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा। क्या करेंगे इसको? बट 1000 डायरेक्ट नहीं कर लेते हैं इसको हम,
चाहे तो आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कर सकते हैं, 1/4 हो जाएगा, ऐसे लिखे रहिएगा। वो भी किस में है, ये केजी में है, अब किलोग्राम में है। अब मोलरता के फॉर्मूले पे रखिए सबकी सब वैल्यूज। मोलरता का फॉर्मूला क्या कहता है, विलेय के मोल बटे विलेयक का भाग, विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोल निकालने होंगे ना पहले तो पहले विलेय के मोल निकालिए। विलेय के मोल बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो सर विलेय का भार कितना है, तो विलेय का भार ये हमने लिख रखा कितना है, 3 ग्राम, बटे क्या दिया है, विलेय का अणुभार। तो अणुभार विलेय का देखो कितना दिया गया, 30, काट दीजिएगा, 1/10 आ गया, 1/10 मोल। ये मोलों की संख्या आ गई कितना, 1/10 मोल। विलेय के मोलों की संख्या इतनी आ गई, विलायक का भार इतना आ गया। तो अब डायरेक्ट मोललता का फॉर्मूला लगाइए और आंसर फाइंड करिए। मोललता यानी स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या एक्चुअल बच्चे हमने कितना निकाल रखा है, 1/10 अपॉन विलायक का भार केजी में। तो विलायक का भार केजी में हमने कितना निकाल रखा है, 1/4, तो 1/4। अब इसी को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में हमने सिखाया था वीडियो में, आपको पिछले वीडियो में सिखाया हुआ कैलकुलेशन का, उसी से है। ये जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये वाली लाइन की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में होती है। क्या हो जाएगा, 1 × 4 बटे 1 × 10, मतलब कितना आ गया, 4/10। मतलब सीधे सीधे अगर आप इसे काटोगे तो 0.4, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जरा देखो, मोल पर किलोग्राम आ जाएगी, मोल पर किलोग्राम, या इसी को बोल लेते हैं मोलल। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया कितने मोलल, या कितने, 0.4 आंसर आ गया मोल पर केजी का। ठीक है, ये आ गई मोललता। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। स्टूडेंट्स, हमने अभी मोलरता और मोललता का एक एक प्रश्न देखा, और ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो भी जिस लेवल का हमने देखा अभी, इनको आज के एग्जामिनेशन सिस्टम में ये 1 नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछने की प्रायोरिटी है, ज़्यादा पूछा जाता है 1 नंबर में। बट ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चंस में आते हैं, ये लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। 4 नंबर में, 3 नंबर में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी तगड़ी होनी चाहिए इसके लिए। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो कैलकुलेशन से रिलेटेड एक वीडियो हमने अपलोड किया है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है आपको, कोई नहीं, H2SO4 फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, आप सबको पता है कि 16% W/W का मतलब क्या होता है कि 16 ग्राम अगर हमारा क्या है, 100 ग्राम अगर हमारा विलायक है या विलयन है, तो 100 ग्राम में क्या होगा, 16 ग्राम हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। 100 ग्राम विलयन में 16 ग्राम हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जलीय विलयन, हाँ बात कर रहे हैं जलीय विलयन की, तो 100 ग्राम में क्या है, 16 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी कितना बचा, 84 ग्राम, तो वो क्या है, जल है। ये इसका मतलब होता है। बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। कह रहे हैं कि 16% मतलब 16 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल और 84 ग्राम क्या हो जाएगा, इसमें जल की मात्रा। ठीक है, का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति ml है। तो ये घनत्व दिया गया है, घनत्व की मदद से क्या निकल जाएगा, हम लोगों का आयतन निकल जाएगा, द्रव्यमान जिसकी मदद से निकल जाएगा, तो ऐसे फाइंड कर पाएंगे हम। कह रहे हैं फिर क्या, विलयन की मोलरता और मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमें बारी बारी से मोलरता और मोललता ज्ञात करनी है। हमने भी फॉर्मूला लिख रखा था इसके पहले, वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ बीच में एक क्रॉस लाइन डाल देते हैं, इससे एक तरफ मोलरता और दूसरी तरफ मोललता फाइंड कर लेंगे हम लोग। देखें, सॉल्यूशन हल करते हैं। पहले दिया क्या है हम लोगों को, तो कह रहे हैं सर सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है। एक्चुअली एक चीज कॉमन होती है बच्चे, मोलरता में भी और मोललता में भी, मोलों की संख्या। तो सबसे पहले इसमें मोलों की संख्या निकाल लेते हैं हम। वो मोलों की संख्या क्योंकि दोनों में काम आने वाली है, उसको पहले ही निकाल लेते हैं। देखो, मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, सर विलेय के मोलों की संख्या, दोनों में कॉमन होती है। तो विलेय कौन है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 से दिखाते हैं इसको, तो कहेंगे क्या, H2SO4 के मोलों की संख्या के लिए पहले हम बच्चे ये निकाल लेते हैं, H2SO4 के मोलों की संख्या के लिए, या मोलों की संख्या, यही पहले हम फाइंड कर लेते हैं। देखो, H2SO4 के मोलों की संख्या, बोलो किसी के भी मोलों की संख्या तुम्हें निकालनी है, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसका भार बटे उसी का अणु भार। तो क्या होगा बच्चे, इसका भार कितना हो जाएगा,
इसका भार कितना हो जाएगा, दिया गया है आपको कितना, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, क्या दिया है बच्चे, दिया है 16% W/W, मतलब H2SO4 कितना मान लेंगे हम, H2SO4 कितना हो जाएगा 16 ग्राम, मान लिया जाएगा कि 100 ग्राम में घुला हुआ है ये, तो H2SO4 कितना 16 ग्राम, और H2O कितना ग्राम है बच्चे, ये हो जाएगा 84 ग्राम, ये हो जाएगा 84 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आपको, क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक मामला। तो H2SO4 16 ग्राम, H2SO4 की मोलों की संख्या निकालनी है तो क्या होगा, H2SO4 की मात्रा बटे H2SO4 का अणुभार, H2SO4 की दी गई मात्रा ग्राम में बटे H2SO4 का अणुभार निकालना होगा बच्चे। तो H2SO4 की दी गई मात्रा हमें कितनी निकल के आ रही है सर, 16 ग्राम, तो 16 रख दीजिएगा बटे H2SO4 का अणुभार जरा निकाल लेते हैं। H2SO4 का अणुभार कैसे निकलता है, तो H2SO4 का अणुभार देखिए कैसे निकलेगा, परमाणु भार से हमने सिखाया था पहले। तो हाइड्रोजन है कितने, 2, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन का सर 2। सल्फर का परमाणु भार होता है बच्चे 32, एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 1 का होता है 16, तो ऐसे कितने हैं 4, तो 16 चौको 64, अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो 98 आ जाएगा, अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 98, तो क्या आया अणुभार 98, 98 से डिवाइड कर दीजिएगा 16 को, तो H2SO4 के मोलों की संख्या आ जाएगी। और बच्चे डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, नियर अबाउट आ जाएगा 0.163, इतना मोल आ गया किसका, H2SO4 का। तो H2SO4 के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n बराबर कितना आ गया 0.163 मोल। ठीक है, ये भी मोलों की संख्या आई है H2SO4 की, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज है इसलिए मैंने इसको पहले निकाल दिया कि H2SO4 के मोल कितने आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 0.163 मोल आ गए मोलों की संख्या। अब आते हैं इस पर मेन मुद्दे पे, कह रहे हैं सर मोलरता भी निकालिए और मोललता भी निकालिए, बारी बारी से एक एक चीज निकाल लेते हैं, तो जैसी भी आपकी मर्जी। मोललता निकाल लेते हैं पहले, मोललता को किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से, मोललता को स्मॉल m से दिखाते हैं। स्मॉल m बराबर क्या होता है बच्चे, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार केजी में। तो बच्चे देखते हैं जरा, विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई, तो ये आ गई है, और विलायक का भार केजी में कितना आया, तो सर विलायक कौन है, जल है बच्चे। अगर H2SO4 विलेय हो गया तो विलायक कौन है, जल है, और जल दिया कितना है 84 ग्राम दिया है, इस ग्राम को किस में बदलना होगा, किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड करके। तो देखो मोललता बराबर क्या हो गया, विलेय की मोलों की संख्या कितना है बच्चे 0.163, ये आ गई क्या, विलेय के मोलों की संख्या इतनी आ गई 0.163 बटे विलायक का भार केजी में, तो विलायक कितना है हमारा 84 ग्राम, इसको केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे कितना आएगा 163 इंटू ये 1000 ऊपर चला जाएगा अपॉन 84, अपॉन में कितना आ गया 84 आ गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और साथ साथ डिवाइड करते हैं आपस में, तो इसका आंसर कितना आता है लगभग 1.94। जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करिएगा और फिर 84 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1.94, ये क्या आ गया मोल पर केजी या किलोग्राम, ये आ गई बच्चे मोललता। क्लियर हुआ है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको ये मोललता बराबर, ये थोड़ा सा आपको बढ़ा के भी लिख लेना है। क्या लिखेंगे आप, मोलों की संख्या, फॉर्मूला पहले लिखेंगे आप, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, आप फॉर्मूला लिखेंगे पहले आप, फिर फॉर्मूले पे रख करके वैल्यूज रख देंगे आप, ठीक है। फिर आगे आप क्या करेंगे, मोलरता निकालेंगे आप, ठीक है, मोलरता यानी कैपिटल M निकालेंगे आप। कैपिटल M के लिए फॉर्मूला पता है आपको, विलेय के मोलों की संख्या सेम है 0.163 विलेय के मोलों की संख्या हो गई बटे विलयन का आयतन लीटर में। बच्चे इस बार थोड़ा सा मामला अलग है, कह रहे सर क्या है ये, विलयन का आयतन लीटर में, ये हुई बात समझने वाली है। देखो आयतन निकाल रहे हैं विलयन का, तो एक्चुअली द्रव्यमान दिया गया है सर कितना 84 और ये कितना है 16, तो विलयन का द्रव्यमान हम एक्चुअली कितना मान लेते हैं टोटल 100 ग्राम।
विलयन का द्रव्यमान बच्चे हम कितना मान लेते हैं टोटल 100 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में, क्योंकि हमने 100 ही पे तो हल किया था, तभी तो H2SO4 को 16 माना था और जल को कितना माना 84। दोनों को जोड़िए 100 ग्राम विलयन हो गया। विलयन का ग्राम में भार दिया गया कितना 100 ग्राम टोटल। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकलेगा, घनत्व से। घनत्व बराबर, देखिए बहुत जरूरी चीज है, यहीं से बच्चे फंसते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चे देखें, आयतन निकालना है, घनत्व दिया है, आप सॉल्व करिए। देखो घनत्व कितना दिया है आपको, सर घनत्व दिया है 1.1094। द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान लिख दीजिएगा, चाहे आप चाहे स्मॉल m से दिखा दीजिए, जिससे मर्जी कैपिटल M से दिखा दीजिएगा आप इसको, सॉरी ये थोड़ा सा, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या करना है हमें, ओह सॉरी, द्रव्यमान तो दिया है ना बच्चे आपको, द्रव्यमान कितना दिया था आपको 100 दिया है, सॉरी द्रव्यमान दिया है 100, अभी मैंने बताया था आपको 100 दिया है, बटे आयतन निकालना है तो v से दिखाएंगे आप। तो v को एक तरफ बुला लीजिएगा तो 100 से बटे 1.1094, 1.1094। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, आप सॉल्व करने के बाद इसे आप आएगा 90.10 ml। कितना आ जाएगा 90.10 ml के आसपास आएगा ये, इसका आयतन आ गया। सर ये आयतन ml में है, इसको किस में बदलना होगा, लीटर में। तो सॉल्व करते हैं, हमें आयतन किस में चाहिए, लीटर में। आयतन लीटर में करना है, तो आयतन लीटर में बराबर क्या हो जाएगा 90.10 अपॉन 1000। ठीक है, अब रखते हैं फॉर्मूले पे। तो कैपिटल M बराबर क्या आ जाएगा 0.163 बटे क्या कह रहा है, विलयन का आयतन लीटर में। तो सर हमने निकाल लिया है आयतन लीटर में, विलयन का कितना आ गया है 90.10 अपॉन 1000। अपॉन 1000 जब ऊपर जाता है, ये एक लाइन समझ रही है थोड़ा सा, इसको 1000 ऊपर चला जाएगा ये। अब इसको हल करना है हमें, कैपिटल M बराबर क्या आ जाएगा 16, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 163 अपॉन 90.10। ठीक है, ये इसको आप हल करिएगा, डिवाइड करिएगा तो आंसर आएगा क्या, आंसर आएगा क्या 1.94 मोल पर केजी। सॉरी, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 1.81, कितना आ जाएगा 1.81 मोल पर लीटर। ये आ गई मोलरता। समझ आ गया होगा आई होप आपको। ठीक है, देख लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चे आपने। एक बार मैं इसको और समझा देता हूं, अच्छे से देख लीजिएगा आप। सल्फ्यूरिक अम्ल 16% W/W, जलीय विलयन का घनत्व इतना दिया गया है, विलयन की मोलरता और मोललता याद कीजिए। तो जो भी दिया होगा आपको परसेंटेज के हिसाब से आप इसको मान लीजिएगा 100 के सापेक्ष में। तो विलय कितना हो गया सर 16 ग्राम, और विलाय कितना हो गया 84 ग्राम। ये इस तरीके से H2SO4 का विलय का द्रव्यमान कितना 16 ग्राम, और कह रहा है कि जलीय विलयन में मिला है, तो विलयन में जो विलायक है वो कितना हो गया 84 ग्राम। H2 विलायक हो गया, H2SO4 विलय हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है सर, H2SO4 के संबंध में मोलरता और मोललता दोनों निकालनी है। तो दोनों निकालनी है तो हमें जरूरत क्या पड़ेगी, मोलों की संख्या की, क्योंकि विलय हमारा कॉमन है दोनों में। तो विलय हमने कॉमन है तो क्या किया, पहले विलय के मोल निकाल लिया सबसे पहले। तो मोलों की संख्या H2SO4 की यानी विलय की क्या होगी, विलय का द्रव्यमान, सर अभी हमने देखा था कि 16 ग्राम है ये, तो 16 रख दिया, बटे विलय का अणुभार इस तरीके से निकाला हमने, परमाणु भार से कितना आया 98 आया, और सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.163 मोल आ गया। ये H2SO4 के मोलों की संख्या आ गई। तो सर कह रहे हैं क्या, मोललता और मोलरता निकालिए। तो देखिए पहले मैंने क्या लिखा, स्मॉल m मतलब मोललता निकाला। तो मोललता के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, विलय के मोलों की संख्या। सर विलय के मोलों की संख्या निकाल चुके हैं हम 0.163, ये मैंने रख दिया, बटे विलायक का भार केजी में, बटे विलायक का भार केजी में। तो सर विलायक हमने देखा था 84 ग्राम है, 84 रख दिया, केजी में मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये ग्राम में था, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये ऊपर जाता है 1000, 1000 यहाँ हो गया, बटे 84 सॉल्व किए 1.94 मोल पर केजी या मोलल आ गई इस विलयन की मोललता। अब आगे आता है मोलरता। मोलरता के लिए भी सेम चीज होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या कितनी आई बच्चे, हमने ये निकाला था 0.163, वहां रख दिया। फिर आगे बढ़ लिए विलयन के आयतन में के लिए,
तो विलयन का आयतन कैसे आएगा, घनत्व दिया गया है, घनत्व से निकालेंगे आप। तो घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व जो दिया है उस घनत्व की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, बराबर द्रव्यमान, सर पूरे विलयन को हमने मान रखा था 100 ग्राम द्रव्यमान का, तो 100 मान लिया, बटे आयतन निकालना है लीटर में, तो V छोड़ दिया हमने V की जगह पे, इसको इधर भेज दिया, इसको उधर बुला लिया, 100 बटे 1.0094 डिवाइड किए 90.10 ml आया आयतन। ml में आयतन हमें नहीं चाहिए, हमें सर किस में चाहिए, लीटर में। लीटर में बदलने के लिए ml को 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया, ये देखो, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, मोलरता के लिए मोलरता बराबर होगा क्या आएगा, विलय के मोलों की संख्या, एक्चुअली ये रख दिया, बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो 90.10 अपॉन 1000 जाता, वो अपॉन को हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 163 अपॉन 90.10, इसको डिवाइड किया तो 1.81 मोल पर लीटर। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे। बच्चों एक और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको एक बात, जिसको भी कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन में समस्या होती है, मैंने एक रामबाण वीडियो बना रखा है जो आपको बगल में अभी शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करिएगा और जा करके उस कैलकुलेशन वाले वीडियो को देख लीजिएगा, और कैलकुलेशन वीडियो देखने के बाद में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, तो 100% आपको न्यूमेरिकल्स आने लगेंगे और समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होंगी। और बच्चे आगे भी न्यूमेरिकल के ऐसे ही जानदार वीडियो और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो आने वाले वीडियो है 2025 में जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आगे बढ़ाइए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।